मैं मदर मेरी के बिल्कुल खिलाफ था। मैं क्रूस के बिल्कुल खिलाफ था। मैं वही था जिसने कैथोलिक चर्च की मदर मैरी और यूकारिस्ट के खिलाफ 320 से अधिक उपदेश अपलोड किए थे। दोस्तों, आज आप एक ऐसी गवाही सुनने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी आत्मा को जगा देगी। एक व्यक्ति जो कैथोलिक के रूप में जन्मा, लेकिन परिवार के साथ प्रोटेस्टेंट विश्वास की ओर बढ़ गया। उसने प्रभु की सेवा में खुद को समर्पित किया, एक प्रोटेस्टेंट पास्टर बन गया। लेकिन फिर एक दिन प्रार्थना के दौरान असाधारण हुआ। ईश्वर की आवाज आई, साफ, सीधी और शक्तिशाली। अपने घर लौट आओ, उस कलीसिया में जिसे मैंने स्थापित किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक यात्रा है, सच्चाई की, आत्मसमर्पण की और परमेश्वर के प्रेम की, जो आपको कैथोलिक विश्वास की गहराई और शक्ति से रूबरू कराएगी। जो सभी लोग धार्मिक मतभेदों के कारण कैथोलिक चर्च छोड़ना चाहते हैं, उन्हें मेरी गवाही सुननी चाहिए। आपको मेरी गवाही सुननी चाहिए। मेरा जन्म एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। 7 वर्ष की आयु में मेरा परिवार कैथोलिक चर्च छोड़कर प्रोटेस्टेंट चर्च असेंबलीज ऑफ गॉड एओजी में शामिल हो गया। मैं एक प्रोटेस्टेंट माहौल में पला बढ़ा था। जब मैंने अपनी डिग्री पूरी की तो मेरी इच्छा बाइबल का अध्ययन करने की थी। इसलिए मैंने खुद को एक सेमिनरी में जाने के लिए तैयार किया, जो कैथोलिक सेमिनरी नहीं थी बल्कि प्रोटेस्टेंट सेमिनरी थी। वहां मैंने 6 वर्षों तक प्रोटेस्टेंट सेमिनरी में अपनी बैचलर और मास्टर्स पूरी की। मैं एक नंबर 1 प्रोटेस्टेंट बन गया। मैं दुनिया के 35 से अधिक देशों की यात्रा कर रहा था। दुनिया भर में जाकर चर्च स्थापित करना, जिसे ग्रेस कम्युनिटी ग्लोबल कहा जाता है। मैं मदर मेरी के बिल्कुल खिलाफ था। मैं क्रूस के बिल्कुल खिलाफ था। मैं वही था जिसने कैथोलिक चर्च की मदर मैरी और यूकारिस्ट के खिलाफ 320 से अधिक उपदेश अपलोड किए थे। अब हम सोच रहे हैं कि इन बहनों ने इस भाई को इस सभा में क्यों आमंत्रित किया। हालेलुया। आपको पता है, जब मैं एक दिन अपने बिजी शेड्यूल में था, तब क्या हुआ? मुझे तभी प्रार्थना करने की प्रेरणा मिली और मैं अपने प्रेयर रूम में बैठा था। प्रेयर रूम में न कोई क्रूस है, न कोई मूर्ति, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खाली दीवार। मैं बैठा था और प्रार्थना कर रहा था और मुझे बहुत आलस महसूस हुआ और मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं सोते हुए प्रार्थना कर रहा था। तुरंत रात के लगभग 7 बजे मुझे गंभीर प्रार्थना करने की प्रेरणा मिली। मैं जमीन पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था। आपको पता है क्या हुआ? मैं फिर से परेशान होने लगा, जैसे मेरे दिमाग में विचारों की लड़ाई चल रही हो। मैं प्रार्थना करने और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, लेकिन असमर्थ था। आप जानते हैं कि सारी रात क्या हुआ? मैंने 10:30 बजे रात तक प्रार्थना करने में संघर्ष किया। उस समय जब मैं अपने कमरे में बैठा था, क्या हुआ? तुम जानते हो क्या हुआ? धीरे धीरे मुझे उस कमरे में पवित्र आत्मा की शक्ति महसूस होने लगी। ये पहली बार था जब मैं पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ गंभीरता से बातचीत कर रहा था। हालांकि मैंने 6 साल सेमिनरी में पढ़ाई की थी। हम हर साल 21 दिनों और 40 दिनों का उपवास करते थे, लेकिन मुझे कभी भी अपने प्रेयर रूम में इतनी उपस्थिति महसूस नहीं हुई थी। तुम जानते हो क्या हुआ? धीरे धीरे मैं उस आवाज को सुनने लगा जो हमें मरने के लिए कहती है। मुझे नहीं पता था कि यह शब्द क्या है, क्योंकि भले ही हमने यूहन्ना की साहित्यिक कृतियों, यूहन्ना की 5 पुस्तकों का अध्ययन किया हो, हम कभी यूहन्ना अध्याय 19 ध्यान नहीं देते, जहां यीशु ने कहा था यह समाप्त हो चुका है। यह आवाज मेरे कानों में सुनाई देने लगी, यह खत्म हो गया। फिर मैंने क्रूस देखना शुरू किया। एक प्रोटेस्टेंट पादरी के रूप में मेरे लिए क्रूस को स्वीकार करना मुश्किल था। मैं मन ही मन उसे डांटने लगा। मैं जो कह रहा हूं, यीशु का क्रूस, हाय, ये कुछ कैथोलिक चीज है जिसे मैं देखना नहीं चाहता। मैं अपने मन में इसका विरोध कर रहा था।
फिर वह दर्शन मेरे सामने एक वेदी की तरह था। मैं एक वेदी देख रहा था। फिर से मैंने मना कर दिया। मैं इस तस्वीर को नहीं देखना चाहता। क्रूस और वेदी। हमारे पास वेदी नहीं है क्योंकि हमारे पास यूक्रिस्ट नहीं है। हम नहीं मानते कि ये यीशु मसीह का शरीर और रक्त है। ये उनके शरीर और रक्त की स्मृति है। हम कभी नहीं कहते कि ये यीशु का शरीर और रक्त है। हम कभी नहीं मानते कि ये शरीर बन जाएगा और यह शरीर और रक्त के रूप में जीवन देगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ये रोटी है जिसे तोड़ा जा रहा है शरीर और रक्त की याद में, यीशु और उस दिन की उनकी मृत्यु की याद में। ये यूकैरिस्ट मेरे सामने था और मेरी आंखें उसे देख रही थीं। तो मैंने आवाज को धीमे वॉल्यूम से तेज वॉल्यूम में सुनना शुरू किया। मैं तो इस तरह से अपने कान भी नहीं खोल पा रहा था। आवाज सुनाई देने लगी कि ये खत्म हो गया, यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया। इसे 42 घंटे लगे। वह 42 घंटे का सामना मुझे 3 जगहों पर ले गया। पहला स्वर्ग है, दूसरा पृथ्वी है, तीसरा नरक है। जब यीशु ने कहा कि यह पूरा हो गया है तो वह मुझे यह बता रहे थे कि नरक में क्या हुआ था, स्वर्ग में क्या हुआ था, यहां तक कि पृथ्वी पर भी क्या हुआ था। इसमें 42 घंटे लगे। वह शुक्रवार का दिन था। मैं बैठा था और प्रार्थना कर रहा था। मेरी आत्मा एक दूसरे रैम में ले जाई गई जहां मैं यीशु को पुरोहित की पोशाक में देख रहा था। फिर मैंने फटकार लगानी शुरू कर दी। मैं चाहता हूं कि मैं यीशु को पुरोहित पोशाक में न देखूं। मैं यीशु को पुरोहितीय पोशाक में क्यों देखना चाहूंगा? क्योंकि हम जीन्स, ट्राउजर और शर्ट पहनते थे। हम प्रोटेस्टेंट के रूप में ऐसा नहीं करना चाहते। हम यीशु को पुरोहितीय पोशाक में नहीं देखना चाहते। इसलिए मैंने उस दृष्टि को निंदा करना शुरू कर दिया। नहीं, मेरा यीशु ऐसा नहीं है। ये कोई और यीशु है। फिर पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 की ओर ले गया। वहां आप यीशु को महापुरोहित के पोशाक में देख रहे हैं, न कि सामान्य पुरोहित के पोशाक में। हालेलुया। वहीं उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा यीशु महायाजक है, इसलिए वह महायाजकीय वस्त्र पहने हुए है जैसे बिशप वह वस्त्र पहनते हैं। आप जानते हैं कि 42 घंटे ईश्वर मुझे धीरे धीरे सच्चे चर्च की ओर ले जा रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं घर गया, जब मेरी आत्मा स्वर्ग में ले जाई गई, तो मैंने प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 देखना शुरू किया। माता मरियम, वह सूर्य से वस्त्र धारण किए हुए हैं, चंद्रमा पर खड़ी है। उनके सर पर 12 तारों का ताज। मैंने माता मरियम को देखा। मैंने सोचना शुरू किया, हे माता मरियम स्वर्ग में है। मैं ये कहना नहीं चाहता था। हम सारा के बारे में प्रचार करते थे, हम हागर के बारे में प्रचार करते थे, हम किसी और महिला के बारे में प्रचार करते थे, लेकिन हम कभी भी माता मरियम पर प्रचार नहीं करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं क्या हुआ? ईश्वर मुझे धीरे धीरे कैथोलिक चर्च की ओर ले जा रहे थे। उस समय मैं असेंबलीज का पादरी था। इस दर्शन के बाद मैं उस संदेश को प्रचारित करने में असमर्थ था जिससे मैं ईश्वर के कहने से पहले प्रचारित कर रहा था। मैंने अपनी सभी प्रेयर मीटिंग्स रद्द कर दी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक कमरे में बैठकर चर्च के अर्ली चर्च फादर्स पर अध्ययन करें। इसलिए हम उस स्थान से जहां हम पादरी का कार्य कर रहे थे, तिरुवल्ला नामक एक किराए के मकान में चले गए। मैं वहां था, कमरे के अंदर बैठा हुआ और चर्च फादरों के बारे में पढ़ रहा था। ईश्वर ने मुझसे पूछा कि कौन सी चर्च ने चर्च के इतिहास में 2025 साल तक अस्तित्व बनाए रखा। मैं उसे खोज रहा था। पहले मैंने कहा सच्चाई को खोजने वाला। मैं सच्चाई की खोज कर रहा था। कौन जीवित रहा? कौन सा चर्च 2025 वर्षों तक जीवित रहा? कौन सा चर्च 2025 वर्षों तक विश्वास करता रहा ये यीशु मसीह का शरीर और रक्त है? कौन सी चर्च यीशु मसीह पर विश्वास करती है और पूरी दुनिया की सेवा करती है? मैंने ईश्वर से पूछा था कि वह मुझे अलग अलग पुरोहित, उपदेशक और विभिन्न किताबें भेज रहे हैं। मुझे जो पहली किताब मिली वह है रोम माय स्वीट होम। मुझे लगा कि यह रोमियो के पत्र एपिस्टल टू रोमन्स के बारे में बात कर रहा है।
वह किताब एक प्रोटेस्टेंट पादरी द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर स्कॉट हान। हालेलुया। जब मैं डॉक्टर स्कॉट हान से मिलने अमेरिका गया तो मुझे उनके हाथ से वह किताब प्राप्त करने का सम्मान मिला। हालेलुया। डॉक्टर स्कॉट हान। तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि आप जानते हैं, मेरा प्यारा घर रोम, पहली किताब जो मैंने प्राप्त की वह मैंने लचन में डैनियल से फर्स्ट कॉपी के रूप में पाई। फिर मैंने अमेरिका से ऑर्डर करके ओरिजिनल कॉपी प्राप्त की। ईश्वर ने मुझे अर्ली चर्च फादर्स के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उस विशेष अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या आपने पेट्रोलॉजी के बारे में सुना है? पेट्रोलॉजी चर्च के पिताओं के बारे में एक अध्ययन है। मैंने अर्ली चर्च फादर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया और मेरे मन में यह प्रश्न आया, प्रोटेस्टेंट के लिए कौन से चर्च फादर हैं? मैं पिछले 2025 वर्षों के चर्च इतिहास का अध्ययन कर रहा हूं। मुझे 200 वर्ष पहले से प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का कोई इतिहास नहीं मिला। फिर ईश्वर ने मुझसे पूछा कि फिर वह कौन सी चर्च है जो 2000 वर्षों तक जीवित रही? यह सच्चा चर्च है जो 2000 वर्षों तक जीवित रहा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे निर्णय लेने में बहुत समय लगा क्योंकि मैं प्रोटेस्टेंट चर्च में अच्छी तरह जड़ें जमाए हुआ था। मुझे सेमिनरी में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था ताकि कैथोलिकों को प्रोटेस्टेंट में परिवर्तित किया जा सके। तो मेरे लिए मेरे पास कई सवाल थे। चर्च ने हमारे लिए एक एपिस्कोपल प्रोटेक्टर नियुक्त किया है और उस एपिस्कोपल प्रोटेक्टर के तहत हर विभाग के लिए एक नियुक्त किया गया है, जैसे कि मरियोलॉजी, बाइबलोलॉजी, कैनोनिस्ट, हर किसी के लिए। और हमने 4 साल तक एक पुरोहित के साथ, चर्च के विशेषज्ञों के साथ संवाद किया। आप जानते हैं अंत में क्या हुआ? उन्होंने बाइबल और पवित्र परंपरा से एक प्रोटेस्टेंट के हर सवाल का जवाब दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें आश्वस्त किया है और हमने तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दिए हैं। यह आपका फैसला है। उन्होंने मुझे एक और साल सोचने का मौका दिया। आप जानते हैं कि उस एक साल में क्या हुआ? वह एक साल 5 साल में बदल गया। उन 5 सालों में मुझे विश्वास हो गया, यह सच्चा चर्च है। मैं कैथोलिक बनने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं मैंने जब यह फैसला घोषित किया तो क्या हुआ? मैं अपने शहर में एक प्रमुख टीवी प्रचारक था। मैं पिछले 10 से 12 वर्षों से टीवी पर प्रचार कर रहा था। फौरन ही एक टेलीवांजेलिस्ट कुछ नया कह रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि विरोध कैसा होगा। हमने इसका सामना किया है। हमने हर प्रकार के विरोध का सामना किया, यहां तक कि परिवार से भी। मेरे पिता अभी भी एक प्रोटेस्टेंट पादरी हैं। मेरे केवल एक ही भाई हैं, वह असेंबलीज ऑफ गॉड के एक प्रोटेस्टेंट पादरी हैं। मैं और मेरे 3 बच्चे, हमने कैथोलिक चर्च को अपनाने का फैसला किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मैंने अपने सभी संपर्क खो दिए, अपने सभी भाइयों को खो दिया, अपने सभी पिता जैसे व्यक्ति, माता जैसे व्यक्ति खो दिए। मैंने सभी को खो दिया। जब मैं कैथोलिक चर्च आया तो ऐसा समय था जब मैं रोता था, प्रभु अगर कोई मुझे बुला रहा है तो वह अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि कई वर्षों तक कोई मुझे बुलाने वाला नहीं था। हमने इतना दर्द सहा, लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह यात्रा अब 5 साल की हो गई है। यह कैथोलिक चर्च की यात्रा पिछले 5 वर्षों की है। मैं एक सच्चा कैथोलिक हूं। ईश्वर की महिमा के लिए हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हर बार जब मेरी आंखों के सामने पाक मिसा होती है, वो जीवित एहसास होती है। रोजरी में हर शब्द मुझे ज्ञान दे रहा है। मैं वही था जिसने कैथोलिक चर्च के खिलाफ 300 से अधिक प्रवचन अपलोड किए थे। अब हमारे पास लगभग 3200 अपलोड हैं। YouTube में कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं के बारे में। प्रभु की स्तुति करें, यह है सच्ची कैथोलिक चर्च की शक्ति। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अगर आप कैथोलिक चर्च से दूर हैं, उस पुरोहित को देखकर, इस बिशप या इस कारण या उस कारण से, मैं आपको बता रहा हूं,
आप 2025 वर्षों की विरासत से दूर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च दिव्य है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये धरती पर है। यह दिव्य है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये धरती है। इसलिए हर सांसारिक चीज धीरे धीरे चर्च में प्रवेश कर रही है। यह सत्य है, लेकिन चर्च की सच्ची प्रकृति सांसारिक नहीं है। उस पुरोहित या इस बिशप या उस विश्वासी की प्रैक्टिस देखकर नाराज या तंग मत हो जाओ। सच्चा चर्च 2025 साल तक जीवित रहा। हालेलुया। उस सच्चे चर्च का हिस्सा बनो। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस चर्च और इसकी प्रार्थना विधि के बारे में आपको कोई संदेह है, कैथोलिक चर्च में वापस आने के बाद हमने कई किताबें लिखी कैथोलिक चर्च के विश्वास की रक्षा के बारे में। जब मैं कैथोलिक चर्च में शामिल हुआ तो मेरे सेमिनरी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने मुझसे पूछा, अरे तुमने कैथोलिक विश्वास अपना लिया, क्या तुम डिबेट के लिए तैयार हो? मैंने कहा, मैं तैयार हूं। क्या आप हेल्दी डिबेट के लिए तैयार हैं? मैंने कहा हाँ। उसने मुझे यूके आने को कहा। मैं डिवाइन में था, फिर फादर जोसेफ और मैं, हम साथ थे और प्रार्थना कर रहे थे। फादर जोसेफ ने मुझसे कहा कि तुम्हें जाना होगा भाई, ये तुम्हारे विश्वास की रक्षा के लिए है। जब मैं वहां गया, हम तीनों विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पूरा इलाका, इस इलाके से भी बड़ा पूरा इलाका कैथोलिक प्रोटेस्टेंट था। तुम जानते हो क्या हुआ? हमने बहस शुरू की। अंत में जानते हो क्या हुआ? जिसने बहस आयोजित की वह कैथोलिक बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये 5 साल हैं जिनमें ईश्वर ने दुनिया भर से 10,000 से अधिक परिवारों को कैथोलिक चर्च में वापस लाने में सक्षम बनाया। हालेलुया, हालेलुया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ईश्वर दुनिया भर में एक रिवाइवल भेजने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आपका दिल उसी आग से जल रहा है तो आप समझेंगे कि मैं यहां क्या कहना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, दुनिया भर में ईश्वर रिवाइवल भेजने वाले हैं। आपको पता है कि रिवाइवल की मेजबानी कौन करेगा? कैथोलिक चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर खाली चर्च दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाली विश्वासी आत्माओं से भर जाएगा। दक्षिण पश्चिम से पूर्व और उत्तर तक विश्वासी आत्माएं कैथोलिक चर्च में वापस आ रही हैं और चर्च के रिवाइवल के माध्यम से पुनर्जीवित होगा। चर्च राष्ट्रों पर शासन करेगा, यही संदेश मिला। इसी कारण मैंने कैथोलिक चर्च में जाने का फैसला किया। आप पूछ रहे होंगे, भाई पिछले 5 वर्षों की यात्रा कैसी रही? मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे गर्व है कि मैंने ये फैसला लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे माता पिता ने कहा कि तुम अब हमारे पुत्र नहीं रहोगे, मुझे कभी दुख महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सत्य का पालन करने जा रहा हूं। हालेलुया। जब मेरे भाई ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा क्योंकि तुम हमारे समुदाय के लिए शर्म की बात हो, मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें परमेश्वर के प्यार से प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब हर कोई मेरे खिलाफ था, उन्होंने मेरे खिलाफ 320 से अधिक वीडियो अपलोड कर रखे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने सच्चाई को स्वीकार किया है। हालेलुया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं। हालेलुया। क्या ही अद्भुत यात्रा थी ये, प्रोटेस्टेंट मंच से लेकर कैथोलिक वेदी तक। यह गवाही इस सच्चाई को साबित करती है कि ईश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। वो बुलाते हैं प्यार से, दया से और सच्चाई के साथ। अगर इस गवाही ने आपके हृदय को छुआ है तो इस आंतरिक बुलाहट को अनदेखा मत कीजिए। प्रार्थना कीजिए, सवाल पूछिए, खोजिए। शायद आज ईश्वर आपको भी बुला रहे हैं घर लौटने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोग भी इस सत्य को जान सकें।